लोगों को कहीं और भटकना ना पड़े। और इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा या किसी बच्चे। हेलो साथियों, अगर आपके पास भी बिहार में लेबर कार्ड नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है, इस वीडियो में 5 मिनट में आपको सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आपके पास लेबर कार्ड है भी, आप बात करते हैं तो वो चालू नहीं है, तो उसको चालू कैसे करना है, क्या करना है, आप अंत तक जरूर बने रहे। मैं एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर बिना टाइम आपका गवाए या बिना आपका समय लिए हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर बिहार लेबर कार्ड कैसे बनाएं, इसका जो अपडेट है वो आ चुका है साथियों। तो आपको पुराना वाला है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, अपडेट होगा। कैसे, यहाँ पर न्यू अपडेट क्या है, सबसे पहली बात आपको बता दूं, क्योंकि वीडियोस खास तौर पे क्या देखते हैं, नए भी देखते हैं और पुराने भी देखते हैं। जिनका बना हुआ है उनको भी देखना है और जिनका नहीं बना हुआ उनके लिए तो ये वीडियो है ही खास तौर पे। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये जो लेबर कार्ड है ये हम कैसे बनाएं। तो यहाँ पर जो लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड बनाने के आपके पास कौन कौन से तरीके हैं, मैं एक बार सिंपल तरीके से बता देता हूं। मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, 10 वीडियो ना देखना पड़े। सबसे पहली बात, आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना है, जो आपका साइबर कैफे है, जो सीएससी वाले। अगर सीएससी केंद्र क्या होता है, ये सरकार की तरफ से ऑफिशियल तरीके से रजिस्ट्रेशन करा करके आप क्या खोल सकते हैं, साइबर कैफे खोल सकते हैं, उसको सीएससी सेंटर बोलते हैं। आप चेक भी कर लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर फिर भी नहीं मिलता आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीएससी वाला जो लिंक है वो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले साइबर कैफे पे जाना है। साइबर कैफे पे जाकर के आपको क्या करवा देना है, अप्लाई करा देना है। और अप्लाई करने के लगभग आपको 20 से लेकर के 50 रुपए तक कैफे वाला लेगा, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप कैफे पर नहीं जाना चाहते साथियों, तो आपके पास खुद का तरीका है कि अगर आपके पास नेट की सुविधा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। कैसे करना है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, गूगल पे जाना है या क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए आप, वहां पर www.bocw.bihar.government.in ये आपको क्या करना है, सर्च मारना। सर्च मारने के बाद पूरा का पूरा वहां पर मेमोरेंडम खुल जाएगा, इंटरफेस खुल जाएगा। एक एक चीज लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन का लिखा होगा, पुराना अगर आपके पास लेबर कार्ड है उसका नंबर वहां पर डालने के लिए कहेगा। अगर नए हैं, आपका पहले नहीं बना चुके हैं आप और पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर न्यू एप्लीकेंट का ऑप्शन खुलता है, उस पर आप क्लिक करिएगा। सारी चीजें डिटेल आपको भरना है, अपलोड करना है, वो आपका काम यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने की सोच रहे साथियों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जाना है सीएससी वाले सेंटर पे और ऑनलाइन ही क्या करिएगा, आप लोग अप्लाई करिएगा। अब यहां पर कौन कौन बनवा सकता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि जिनकी स्थिति बढ़िया है वो भी लेबर कार्ड को क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से जो सब्सिडी है वो आपको मिल सकता है या मिल जाए। तो यहाँ पर सरकार इतनी पागल नहीं है, सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि भैया आप जितना दिमाग लगा रहे हैं, आपसे कई गुना दिमाग लगाने वाले सरकार में मंत्रिमंडल में रूप में लोग क्या किए, बैठे हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन बनवा सकता है, एक साल में कम से कम आपको 3 महीने किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना क्या होगा, जरूरी होगा। वो कौन कौन से होंगे, मैं आपको एक बार लिस्ट बता देता हूं ऑफिशियली तरीके से। आप लोग एक बार देखिएगा साथियों, आपको दिख रहा होगा तो यहां पर मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, 1 मिनट। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कि राजमिस्त्री वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये बना सकते हैं, हेल्पर बना सकते हैं, मतलब जिसको लेबर बोलते हैं आप। बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, लोहार हो गया, पेंटर हो गया, रेजा हो गया, बिजली मिस्त्री हो गया, रोलर चालक हो गया, टाइल्स मिस्त्री हो गया, सेंटरिंग का काम करने वाले मिस्त्री हो गए, ईंट निर्माण वाले मजदूर हो, कंक्रीट यानी कि जो पत्थर पुत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर करने वाले वो, वेल्डर हो गया आप बात करते हो, प्लम्बर का काम करने वाले लोग हो, मनरेगा के तहत बागवानी या वानिकी छोड़ करके इत्यादि सबको क्या कर सकते हैं, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ये क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना है। तो मतलब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आपका टाइम खराब होता, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर 10 से 12 ये जो क्राइटेरिया है ये आप लोग अगर कंप्लीट करते हैं, कहीं काम कर रहे होंगे तो 90 दिन तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर आपको लिखवाना पड़ेगा, जिसमें 90 दिन का आपको क्या काम वहां पर होना जरूरी है। अगर आप 89 यानी कि 89 दिन भी काम करते तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, 3 महीने का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए कि लेबर कार्ड आप बना सकते हैं साथियों, तो सबसे आसान यहाँ पर भाषा में है कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम कितना है, 60 वर्ष के बारे में बात करते हैं। तो कम से कम यहाँ पर आपको ध्यान में रखना 18 और आपकी उम्र है 60 साल, तो आप क्या कर सकते हैं, इस योजना का, इस लेबर कार्ड को बना करके सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब धीरे धीरे ये तो हमारा हो गया खास तौर पे लेबर कार्ड कैसे बनाए, कौन कौन बनवा सकता है,
एज क्राइटेरिया क्या है और यहाँ पर फीस क्या है। तो फीस तो मामूली बात है, ये आप देख लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने सेंटर पे पहुंच भी गए लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो आपका जाना वहां पर टोटली क्या है, व्यर्थ माना जाएगा, आपका समय बिल्कुल खराब होगा। तो साथियों यहां पर आपके क्या है काम, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो कहीं काम तो कर रहे होंगे लेकिन उनके पास इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप से लिखवा लीजिएगा। जो पेरेंट्स या जो आप बात कर सकते हैं माता पिता हैं वो समझ नहीं पाएंगे, तो यहां पर अपने बच्चों से क्या कर सकते हैं, लिखवा करके इस चीज के बारे में क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथियों मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आपका अगर आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो इसको आप अपडेट करा लीजिए। और किसके साथ आप बात करते हैं, मोबाइल नंबर के साथ। दूसरा, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक बात बता दूं, जो बिहार में जो लेबर कार्ड है वो बिहार के ही स्थायी निवासी ही क्या कर सकते हैं, परमानेंट सिविलियन ऑफ बिहार कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट की बात करते हैं। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र ये क्या होता है कि जिससे ये पता लगता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है ये कितनी है। मान लीजिए आप साल के 10 लाख रुपए कमा रहे हो और आप इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी इससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। दूसरा, इसमें कौन नहीं कर सकता अप्लाई, किसी के घर में सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो और किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, तो वो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बैंक पासबुक होना जरूरी है आपके पास। उसके बाद आधार लिंक्ड विद मोबाइल नंबर। मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका आधार कार्ड जब आप अपडेट कराएंगे उसमें आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है तो उनमें अक्सर ये गलती कर देते हैं, तो इसलिए आपको मैं पहले बता रहा हूं कि जो मोबाइल नंबर आपका चालू है उसी मोबाइल नंबर को जब आप अपडेट कराने जाएंगे आधार कार्ड, तो वहां पर जो भी कंप्यूटर वाला होगा उसको आप बता दीजिएगा कि मेरा यही नंबर है, वो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर, ये आपका जरूरी है। मान लीजिए आपने 90 दिन काम भी कर लिया लेकिन आपको इस लेटर के बारे में पता ही नहीं है, जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर लेटर मांगे, अब लेटर आएगा कहां से। तो यहां पर जहां पर आप काम करेंगे तो आपके जो ठेकेदार होंगे आप बात करेंगे, वहां से ये क्या हो जाता है, एप्लीकेशन जो ये लेटर है वो क्या किया जाता है, बन जाता है, जिसमें ये पता लगता है कि हाँ भाई आपने काम किया। ये जो लेटर है ना, देखिए एक बात ध्यान से साथियों, ये जो 90 दिन आप काम करेंगे किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या ब्रिज बन रहा हो या कोई भी काम चल रहा हो वहां पर भी आप काम कर रहे हैं तो आपका काम यहां पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब ये सब तो होने के बाद कि सर हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए, अब इसमें फायदा क्या होगा लेबर कार्ड का, तो है तो अनगिनत फायदे, उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा जो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन है, तो मेन यही है। लेबर कार्ड बनाने का असली जो फायदा है वो उन लोगों के लिए यही है कि जिन भी लेबर कार्ड जो एप्लीकेंट्स होंगे, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं जो 18 प्लस है, तो आपको उनके शादी के लिए आप बात करते हो, उनके मैरिज के लिए सरकार आपको कितना देगी, 50,000 रुपए देगी। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर जो भी अप्लाई कर रहा है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या किया जाता है, सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और उनके जो छोटे बच्चे हैं आप बात करोगे, उनके पढ़ाई के लिए जिसमें स्कूलिंग का होगा, ट्यूशन फीस इवन इंक्लूडेड है इसमें, तो यहाँ पर 5,000 से लेकर के 20,000 तक की जो राशि है आप बात करोगे ये दी जाएगी। पर मंथ की बात नहीं कर रहा साथी, एनएम की बात करो, एनुअल की। सॉरी। और अगर किसी जिसका भी लेबर कार्ड बना हुआ है और किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो वहां पर उनके मृत्यु होने पर आप बात करेंगे उनको कितना पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, 4 लाख। यहाँ पर नॉर्मली डेथ पर कितना सरकार दे रही है, 2 लाख रुपए। अगर किसी लेबर कार्ड धारक को अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनको कितना पैसा दिया जाता है, 4 लाख रुपए की बात करते हैं। 5,000 रुपए किनको दिया जाता है, जो गर्भवती महिला होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं, उनको कितना दिया जाता है, यहाँ पर 5,000 की बात करते हैं। और जो मेडिकल केयर पर ईयर की बात करते हैं कि महिलाओं को या पुरुषों को चिकित्सा के लिए, मेडिकल लाइन के लिए, मेडिकल सर्विस के लिए उनको कितना दिया जाता है, 3,000 रुपए दिया जाता है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, वो यहाँ पर सब लिख पाना पॉसिबल नहीं है। बस मेन मुद्दा आपका ये होना चाहिए कि जो सरकार की तरफ से जो लाभ मिल रही है साथियों, उसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका भाई ऐसा होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि आपका भाई सबसे पहले जो बिहार और पूरे इंडिया में जो भी आप बात
करते हो जो स्कीम्स के रिगार्डिंग है वो आपका भाई एक्टिव रूप में क्या करता है, ऑथेंटिकल तरीके से आपके सामने वीडियो क्या करता है, लाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर कुछ भी लिख दिया अपने मन से और आप लोगों को बता दिया व्यू के लिए, नहीं। यहां पर कॉमन सी बात क्या है कि आप जो, मैं ये चाहता हूं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं इससे आपका सच में फायदा हो और आप इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप जाकर के अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद जब आपका यहां पर, हाँ एक चीज और बता दो, ये जब आप अप्लाई करेंगे तो कितने दिन के भीतर आ जाता है, 15 से लगभग 1 महीने, मतलब 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है। अगर आपने सब चीज सही तरीके से किया है तो आपका यहां पर लेबर कार्ड बन करके आ जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने पिछला लेबर कार्ड का बनाया था आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया था, तो इसलिए मैंने उसमें भी ये बताया था, बस कुछ अपडेट का मामला था इसलिए मैंने दोबारा इस पर वीडियो बनाई। एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाना, व्यूअर्स भी क्या हो जाते हैं, अरे यार एक ही वीडियो बार बार बनाता है, लेकिन उनको ये समझना होगा यहाँ पर आपका भाई इसलिए दोबारा इस पर वीडियो बना रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आया हुआ है, तो आप लोग जा करके क्या कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका लेबर कार्ड पिछली वीडियो को देख करके बन गया है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा और ये भी कमेंट करिएगा कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपका भाई आप लोगों के लिए इन प्रकार की सुविधाओं के आपको क्या नहीं होने देगा, वंचित नहीं होने देगा। धन्यवाद।